महबूबा ने फिर साधा केंद्र पर निशाना। पूर्व सीएम ने घाटी की हालत बताई खराब। सरकार के दावों को बताया महबूबा ने गलत। जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीतियों से जम्मू के व्यापारी, सरकार पर लगाया जम्मू के व्यापार को खत्म करने का आरोप। पानी की समस्या से जूझ रहे गांव रिहाल खिलांदरी के लोग। ट्यूबवेल के निर्माण के बाद भी लोगों को नसीब नहीं हुआ पानी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। जम्मू में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि घाटी में हालात बेहद खराब हैं और सरकार हालात सामान्य होने के दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर घाटी में हालात सामान्य हैं तो फिर डीडीसी और पीडीसी के चेयरमैन और सदस्यों को होटलों में क्यों रखा गया है, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। जम्मू कश्मीर के हालात इतने सामान्य हैं तो डीडीसी मेंबरों को होटल में और बिल्डिंग्स में बंद क्यों किया है कश्मीर में? मुझे बाहर वहाँ क्यों नहीं जाने देते हैं कश्मीर में? कहते हैं हालात खराब है। तो मैं समझती हूँ ये जो 70 मिनिस्टर है और वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं, यूपी में जाएं, वहाँ पता करें वहाँ के हालात क्या है, वहाँ कितनी सख्ती है, वहाँ कितनी गुर्बत है, और गंगा को क्यों अपवित्र कर दिया उसमें इस तरह से लाशें बहा बहा। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये जो बताते हैं दुनिया को कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वो बिल्कुल गलत है। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लोग खामोश है। खामोशी का मतलब नॉर्मलसी नहीं होता, दम घुट रहा है लोगों का। लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है और ये सिर्फ एग्जीबिशन करते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा नहीं। आपने देखा अभी एक ही दिन के अंदर 2 वहाँ किलिंग्स हो गई। एक तो कश्मीरी पंडित बच्चा था लड़का उसकी, और दूसरा एक बिहार का लड़का। तो ये तो हाल है जम्मू कश्मीर का। इसमें जम्मू कश्मीर प्रशासन की नीतियों के विरुद्ध जम्मू के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 22 सितंबर को जम्मू बंद का ऐलान भी किया है, जिसका समर्थन विभिन्न व्यापारिक संगठनों के साथ जम्मू के विभिन्न बाजारों की एसोसिएशन के अलावा ट्रांसपोर्टरों और अन्य संगठन में भी कर रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक सरकार की नई नीतियां जम्मू के व्यापार को खत्म करने वाली हैं। इन व्यापारियों के मुताबिक पहले यूटी सरकार की नीति से रेत बजरी से जुड़े व्यापारी बर्बाद हुए, उसके बाद शराब के कारोबारी तबाह हुए और अब सरकार रिलायंस रिटेल स्टोर जम्मू में खोलकर छोटे दुकानदारों को खत्म करने की योजना बना रही है। जब यहाँ पर दफा 370 और 35 से हटी, आप भी हमारे साथ शामिल थे, हम सब ने उसका जश्न मनाया था। पर आज जिस तरीके से जम्मू के ट्रेड को हिट किया जा रहा है, क्या मैं वाइन ट्रेडर्स की बात करूं, क्या मैं सैंड माइनिंग अपने भाइयों की बात करूं, और आज बार ओनर्स की बात करूं, और आज जो भी रिसेंट अनाउंसमेंट हुई रिलायंस स्टोर्स की, ये किस तरफ लग रहा है? क्या जम्मू क्या प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है? मुझे तो आशंका हो रही है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे अध्यक्ष ने ऑलरेडी कहा कि एक पूरा एक कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है हाउ टू हिट द जम्मू ट्रेड, तो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। अब आप बताइए, आज जो रोष है वो हमारा बिल्कुल जायज है। हमारे आम दुकानदार से, हमारे आम व्यापारी से आज उसका बिजनेस छीना जा रहा है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया जा रहा है। जम्मू का व्यापार खतरे लगी है बीजेपी को। पहले कुछ दिनों पहले इन्होंने एक ऐसा इशू बनाया था कि जिसकी वजह से हमारे वाइन ट्रेडर जितने भी थे सबका बिजनेस ठप हो गया। आज की डेट में वो बेचारे सड़कों पे आए हुए हैं और उनका कारोबार खत्म हो गया। 1 महीना पहले इन्होंने बार एंड रेस्टोरेंट्स वालों को भी नोटिस कर दिया और आज तक वो 1.5 महीने से वो बंद पड़ी हुई है बारें भी। और आज की डेट में अब इन्होंने नया एक मुद्दा बना दिया कि रिलायंस के जो रिटेल शोरूम जो खोल रहे हैं जम्मू में 100 के करीब। कश्मीर में मैंने सुना है कि कोई भी नहीं खोल रहे। कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है? क्या जम्मू के लोगों के लिए ही सब कुछ ये बर्बादी करने के लिए खुले हुए? हम लोगों ने मोदी जी को वोट इसलिए थोड़ा दिया था कि हम लोगों को यहाँ से बेदखल कर दें और हम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दें। हम लोग बड़ी सालों से 1957 से ब्यूरो में बैठे हुए हैं। 550 के करीब हमारे मेंबर हैं और उन मेंबर्स के हर दुकान पे 4-4, 5-5 एम्प्लॉइज हैं, 2-2, 3-3 लेबर वाले हैं। दैट वो सारे कुल मिला के करीब 4000 फैमिलीज हैं। 4000 फैमिलीज का भविष्य के अधिकार में करेंगे। देखिए, इसका तो असर सभी को, आम आदमी को भी इसका समझ है कि इसका क्या असर पड़ेगा। जब एक वॉलमार्ट का स्टोर खुला था जम्मू में, हम जम्मू वालों ने उसका विरोध किया था, लेकिन तब हमें बोला गया ये B2B स्टोर है,
और ये होलसेल करेगा, यहाँ पे जितनी भी चीजें बिकेंगी वो भी सेल के लिए बिकेंगी। लेकिन उन्होंने बैंक फोर्सेस को माल दिया, आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, हर ब्यूरोक्रेट के पास कार्ड है, हर इंजीनियर के पास, डॉक्टर के पास कार्ड दिए, और आज वो लोग अपने घरों के लिए, अपनी रिटेल सेल के लिए वहां से माल खरीद रहे हैं, अपने पर्सनल यूज का भी माल खरीद रहे हैं। अगर आज यही रिलायंस के स्टोर जो गवर्नमेंट ने सैकड़ों की तादाद में जम्मू कश्मीर में खोलने की परमिशन दी है और इसमें भी जम्मू के लोगों को धोखे में रखा। आज देखें, अभी इनिशियली इन्होंने 35 स्टोर जम्मू में और 3 की श्रीनगर में की है। आपको भी पता है श्रीनगर में कोई स्टोर नहीं खुलेगा। ये जम्मू की इकॉनमी, जम्मू के व्यापारियों को तबाह करने की एक चाल बन रही है। हमें नहीं समझता कौन लोग हैं जो जम्मू के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इसमें हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से हम एक अपील करेंगे वो स्वयं इस तरफ ध्यान दें और जम्मू कश्मीर के लोगों को बुलाएं और उनसे बैठकर बात करें, क्योंकि जो जम्मू के लोगों के साथ धोखा हो रहा है कि जम्मू का व्यापार खत्म हो जाएगा, जम्मू का व्यापारी खत्म हो जाएगा। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो 1 दिन की बंद की सांकेतिक हड़ताल का ऐलान किया गया है, हम इसका समर्थन करते हैं और अगर इसके बाद भी अगर ये सरकार नहीं देती तो अगर हमें इंडेफिनिट बंद करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे। तो हमने ये पॉलिसी आने से पहले ये अपनी क्लियर की थी कि हमारे जम्मू के लोग जो हैं वो इतने सरमायादार लोग नहीं है और जो भी पॉलिसी हम ला रहे हो एक अमीर लोगों की पॉलिसी है और उस अमीर आदमी की पॉलिसी के लिए इन्होंने हमारे लोगों को खुदेड़ा और हमारे खुदेड़ने के बाद आप देखें हमारे लोगों की हाल क्या है। आज मैं आपको एक शोक समाचार सुना रहा हूँ। आज हमारा एक 48 वर्षीय युवक जो कि जिसने इतना पैसा बाहर मार्केट से लेना था, इन दुकानें बंद होने की वजह से आज उसकी जान रात को हार्ट अटैक की वजह से चली गई और आज तक हम 4 लोग हो चुके हैं और काफी सारे लोग डिप्रेशन में हैं। आज देखें ये जो बार एंड रेस्टोरेंट है इनकी क्या जरूरत थी एनओसी लेने की। ये जानबूझ के एक सोची समझी चाल है और ये चाल के तहत पूरे जम्मू का बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की बात है। और एक चीज मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि ये जो पॉलिसी ये जो लाई जा रही है ये एंटी जम्मू है टोटल। कोई भी ये काम हो रहा है, आज लाइफ के स्टोर आ रहे हैं, लाइफ के होलसेल आ रहे हैं और वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी तो यही चीज हो रही है, छोटा छोटा दुकानदार मारा जाएगा। जम्मू में रिलायंस रिटेल स्टोर के खुलने का विरोध अब जोर पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में जानीपुर मार्केट एसोसिएशन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे एसोसिएशन के प्रधान कुलबीर सिंह ने सरकार पर जम्मू के छोटे दुकानदारों को खत्म करने की साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने 22 सितंबर को जम्मू बंद का भी समर्थन किया। ज़्यादा शोरूम जो खुलने जा रहे हैं जम्मू के अंदर, हमारी मार्केट एसोसिएशन जानीपुर की इसकी कड़ी शब्दों में विरोध करती है। और जिस प्रकार से हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रधान जी ने बुधवार को जम्मू बंद की कॉल दी हुई है, आज मैं आपके माध्यम से सभी छोटे दुकानदारों से ये अपील करना चाहता हूँ कि बुधवार को सभी लोग अपनी दुकानें बंद रखें और इसका पूरा समर्थन करें। ये जो रिलायंस मोटर के जो रिलायंस के जो बी मार्ट जो शोरूम जो जम्मू के अंदर खुले जा रहे हैं, ये जम्मू के साथ एक साजिश रची जा रही है। घाटी में बढ़ रही आतंकी घटनाओं को लेकर रक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक घाटी से तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता जब तक घाटी की जनता सहयोग नहीं करती। वहीं रक्षा विशेषज्ञों ने घाटी के कुछ सियासी दलों के नेताओं और द्वारा पाकिस्तान के साथ बातचीत की मांग करने का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि गोली का जवाब बोली नहीं हो सकता है, लिहाजा गोली का जवाब गोली से ही दिया जाना चाहिए और घाटी में हो रही निर्दोष लोगों की हत्या का हिसाब चुकाना चाहिए। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। गर्दों का गंदा चेहरा सामने आ रहा है और इन सब वारदात के बावजूद वो जो अपने आप को कश्मीरियत के, इंसानियत के ठेकेदार और बार बार दम भरते हैं उन बातों का, वो सब खामोश रहते हैं। उनका ध्यान तालिबान की तरफ है, उनकी हमदर्दी शायद पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान से बात करो, क्यों करो? क्योंकि पाकिस्तान के उकसावे पर, पाकिस्तान के भेजे हुए हथियारों से, पाकिस्तान से ट्रेंड किए हुए जो दहशतगर्द हैं वो ये कारनामे कर रहे हैं। पाकिस्तान से बात तो इसी भाषा में हो सकती है।
गोली का जवाब बोली नहीं हो सकता, गोली का जवाब गोली ही होगा। और मैं समझता हूँ ये जो बार बार वारदातें हो रही हैं जिसमें हमारे देशवासियों की, वो कश्मीरी हों या नॉन कश्मीरी हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भारतीय हैं सब और उनकी जानें जा रही हैं। इसका जवाब पाकिस्तान से लेना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि 16 कुछ ऐसे लीडरों की फ़ोटो आती थी टेररिस्ट ग्रुप में, जो बड़े बड़े नामी अपने आप को बताते थे, पोस्टर बॉय। तो वो अगर आप देखें तो वो जो हैं न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं फौज की तरफ से, आर्मी की तरफ से। उन सबको जो है ऑल आउट ऑपरेशन में जो है तकरीबन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। पर ये कहना कि मिलिटेंसी कश्मीर में ख़त्म हो गई है, मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ी आप एक भूल कहेंगे। कश्मीर में मिलिटेंसी जो है, जब तक, मैंने कहा आपको पहले भी कई बार मैंने मंच में बोला है कि आवाम इस चीज़ में शामिल नहीं होगा तब तक मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। अभी आप देखें कि ये न्यूज़ आपने सुनी होगी कि रावलाकोट में जो 5000 कैदी टेररिस्ट ग्रुप के थे तालिबान के पाकिस्तान के पास, उनको पाकिस्तान ने छोड़ा है और उनको आकर रावलाकोट में बसा दिया है। लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न इलाकों में करोड़ों रुपए खर्च कर ट्यूबवेल का निर्माण किया गया है, लेकिन इनमें चंद ही इलाकों में लोगों की पानी की समस्या का समाधान हुआ है। अधिकतर इलाकों को सरकार की ये योजनाएं सफेद हाथी ही साबित हुई हैं। इनमें से एक है ब्लॉक बिश्ना के गांव रेहाल कलांदरी का ट्यूबवेल, जिसका निर्माण लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज तक इस ट्यूबवेल का फायदा इस इलाके के लोगों को नहीं मिला। क्या कहना है यहाँ के लोगों का, पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं ब्लॉक बिश्ना के गांव रिहाल कलांदरी में बने जल शक्ति विभाग के ट्यूबवेल की। इस इलाके के लोगों की पानी की समस्या को देखते हुए सरकार ने 18 वर्ष पूर्व इस ट्यूबवेल का निर्माण करवाया था, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इस इलाके के लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ। आज भी इस इलाके के लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि लोग पीने पानी नहीं है। लोग हैंड पंप जेडे 6 महीने सुके, पहला साल सुकी है। लोग जे मच्छी बोर कराते 4-4 लोग उनके घर घड़े दिए जाते हैं, लोग पानी भरने दूए लोग, क्योंकि लोग नहीं बर्दाश्त करते। तो ये पानी वास्ते ट्यूबवेल लाए है, ਇਹਦਾ 400 फुट बोरिंग है, अच्छा पानी है, पीने काबल है। ये लोग ਇਹਦੀ मॉडिफिकेशन की या ट्यूबवेल की दोबारा रिपेयर की जा पूरे पानी सप्लाई कम से कम 400 कुंबा रियाल धमाली भी होंगे। 400 500 600 कुंबा है, 600-700 कुंबा इतने रियाल परेशानी ट्यूबवेल लगा 18 साल हुई आ जी। टाचा खड़ा किया, टाचा खड़ा किया, उस तो बाद कोई हम देखभाल नहीं की। 2 मुलाजम है, वो तनख्वाह लै देना, मोटर पाए बेची देना या नहीं बेची कोई पता नहीं है, चलाया नहीं उन्हें। पानी की की समस्या आ रही है? पानी समस्या बहुत बुरी है, तो पानी लोग पीने पास लोग नहीं मिला पेदी है और पानी ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਵਾ ਦੀ ਤੇ ਨਲਕੇ ਸੁਖੀ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੱਸੀ ਬੋਰ ਕਰਾਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਰਬਦਰ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लाखों खर्च करने के साथ साथ सरकार यहां तैनात जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को हर महीने हजारों रुपए मुफ्त में वेतन भी दे रही है, लेकिन उन्होंने कभी इस ट्यूबवेल को चलते हुए नहीं देखा और आज ये ट्यूबवेल लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लावारिस पड़ा हुआ है। जना कि ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने लाखा रुपया खर्च करी है ते ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜੀ ਉਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੇਚੀ ਉੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ 17-18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਮੋਟਰ ਸ਼ੋਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੱਢੀਏ ਵੇਚੀ ਉੜੀ ਦੀ ਹੈ।
पानी की परेशानी से जूझ रहे इन लोगों का आरोप है कि वो अपनी परेशानी और इस ट्यूबवेल को चलाने के लिए कई बार जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के समक्ष गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। इन लोगों ने एक बार फिर सरकार और जल शक्ति विभाग से इस ट्यूबवेल की जल्द मरम्मत कर लोगों को पानी उपलब्ध करवाने की गुहार लगाई है। और महकमे AW तक जेई अप्रोच की थी, कई बार महकमे को गया, महकमा सुते था कुंभ करने नहीं सुते, बोलता कि नहीं है, यानी कि वो बैठे मजा तनख्वाह लै देने, कोई पूछने वाला नहीं है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਪਰੋਚ PHE ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ AW ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੀ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬਰਾਨ ਹਾਲਤ ਪੇਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੀ ਸੀ ਚਲਾਨ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਰਿਪੇयरिंग ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। सरकार लोगों की पानी की समस्या को दूर करने के लिए कई स्कीमें बनाती है और इन स्कीमों पर पैसा भी पानी की तरह बहाती है, लेकिन जमीनी सतह पर इन स्कीमों का लोगों को कितना फायदा मिलता है ये सरकार ना कभी देखती है और ना ही देखने की कोशिश करती है। सरकार की इस अनदेखी का जीता जागता नमूना है रिहाल कलांद्री का ट्यूबवेल। बिश्ना से नंद किशोर के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पूर्व MLC TS वजीर के हत्या के मुख्य आरोपियों को जल्द पकड़ने और इस मामले का खुलासा करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमेटी के प्रधान जगजीत सिंह ने कहा कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक इस मामले की गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। दिन हो गए ने और मेन अक्यूज्ड ने जिन्हों रोज पेपर च भी ना आ रहा हरमीत सिंह ते हरप्रीत सिंह, पुलिस उन्होंने तक नहीं पुज रही, क्योंकि जब तक उन्होंने दोनों च कोई गिरफ्तार नहीं होता तो जी कॉन्स्पिरेसी हुई है इसका खुलासा करना बड़ा मुश्किल है। ये देखा जा रहा है इस केस को डाइवर्ट करने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ J&K ਡਿਊਟੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਲਪਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ। केंद्र सरकार पर सरकारी संस्थाओं का निजीकरण का आरोप लगाते हुए ऑल इंडिया कन्फेडरेशन SC ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सब कुछ निजीकरण करने पर तुली हुई है, जिसके वो पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ये एक सोची समझी साजिश है और इससे SC ST OBC के अधिकारियों का हनन हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ये सब बंद नहीं किया तो वे उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। देश के अंदर मोदी सरकार ने मोनेटाइजेशन के नाम पर प्राइवेट करना शुरू कर दिया है। रेल बेच दी हैं, एयरपोर्ट बेच दिए हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बेच दी हैं, बैंक बेच दिए हैं, इंश्योरेंस बेच दिए हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सेक्टर सब बेच दिए गए। और ये एक सोची समझी साजिश है मोदी सरकार की कि ये SC ST OBC और गरीबों का अधिकार जो रिजर्वेशन के नाम पर मिलता है उसको बंद करने की ये साजिश है। इस तरह का ये जो आयोजन है पूरे देश के अंदर होंगे। कल डॉक्टर उदित राज ने दिल्ली के अंदर किया था, आज हम जम्मू में कर रहे हैं और ये पूरे देश के अंदर लोगों को जागृत किया जा रहा है कि मोदी सरकार जो है मोनेटाइजेशन के नाम पर देश का बेचना बंद करे। SC ST OBC के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और जितना भी हिस्सादारी है 80 लाख बैकलॉग जो देश के अंदर पड़ा है वो पूरा भरने की हम कवायद करेंगे और इस पर संघर्षवाद जारी करेगा। देश को बेचना मोदी सरकार।
जिला सांबा में भी नशा तेजी से अपने पांव पसार रहा है और बड़ी संख्या में युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। बढ़ते नशे को लेकर जिला सांबा के सरोर गांव के लोगों ने सरकार से नशे पर रोक लगाने और इसका कारोबार रोकने करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इन लोगों के मुताबिक बड़ी संख्या में युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और नशा अब तक कई युवाओं को निगल भी चुका है। इन लोगों के मुताबिक जिला सांबा के कई इलाके मौजूदा समय में पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और जहां रोजाना लाखों रुपए का नशा बिक रहा है। बारे में गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि हमारे नौजवान जो कारोबारी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, सब नशे की लत हो गए हैं और इनको किसी न किसी तरीके से रोके गवर्नमेंट। जो इनकी दुकानदारी है, जो असला इनका जो ड्रग्स जो दुकान पे आती है, वो दुकान तो बंद कर दे तो ये स्टूडेंट और नौजवान कहाँ से लेंगे। तो हमारी यही अपील है कि इस बीमारी को दूर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन खास नोटिस ले और हमारे नौजवानों को इस बीमारी से बचाए। मैं यही अपील करना चाहता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हमारे आपके चैनल के माध्यम से अल्ताफ बुखारी साहब से, एलजी साहब को, कि कुछ ऐसा एक्ट, कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जो भी ड्रग्स के लिए कम से कम कोई PSA या कुछ ऐसा सजा दी जाए ताकि ये ड्रग्स का काम बंद किया जाए। वो मुझे लगता है अब 50-100 रुपए का नहीं रहा, ये करोड़ों का है। और हमारे एरिया में जो पर डे का मुझे जो सुनने में आ रहा है 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर पर डे की है सांबा डिस्ट्रिक्ट की। अगर 1 करोड़ रुपए की पर डे, तो कितने लोग उससे डेली ड्रग्स ले रहे हैं 1 करोड़ के। तो ये हम इसके खिलाफ हैं। आज हमें इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है ड्रग्स के खिलाफ, कि ड्रग्स जो सांबा डिस्ट्रिक्ट से हमारी ड्रग फ्री होना चाहिए पूरा। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, खासकर यह सरोर में लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन करना चाहिए। जो बाकी एरिया में बड़ी ब्राह्मण है, बठिंडी में है, सांबा में है, गुड़ा में है, ये खासकर बत्रा से लेकर सांबा तक जो कंडी बेल्ट है, हमारे जो नौजवान आने वाली नस्लें हैं, चाहे हिंदू है, मुसलमान, सिख है, ईसाई है, सारे ड्रग्स में बच्चे हमारे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। खासकर हमारे एरिया में 5-6 डेथ है, नौजवान बच्चे जो डेथ हो चुकी है। आज उनकी फैमिलियों को देखो क्या हाल है, उनके बच्चों का क्या हाल है, उनका रोजी रोटी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से खासकर DC सांबा से, DC जम्मू से, DC कठुआ से, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का लिंक है, इनके कंसर्न SSP से, DIG से, खासकर DG दिलबाग सिंह से रिक्वेस्ट करना, स्पेशल टास्क फोर्स ये डिस्ट्रिक्ट वाली पुलिस छोड़ दें। कहना चाहते हैं जो नशा चिट्टे का बहुत फैल गया दुनिया पर, और खास करके सांबा, जम्मू, तकरीबन कठुआ भी है भी जनाब। जो नौजवान नस्ल है सारी बर्बाद हो चली है, सारी नौजवान नस्ल है, मुंडे खत्म हो चले, कुड़ियाँ विधवा हो चलियाँ। तो जनाब इससे पर कंट्रोल गवर्नमेंट पा ले तो नौजवान नस्ल जी बच जाएगी, अगर नहीं पाएगी तो नौजवान नस्ल खत्म हो जाएगी। लंबे इंतजार के बाद ब्लॉक सतवारी की पंचायत दड़प में बलोल नाले पर पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। पंचायत के लोगों ने पुल का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए सरकार का आभार जताया है। इसके साथ ही लोगों ने सरकार से अस्थायी पुल का निर्माण करने की मांग भी की है ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बताते चलें कि 1 वर्ष पूर्व बलोल नाले में बाढ़ आने से ये पुल बह गया था। तब से पंचायत दड़प के लोग लगातार इस पुल के निर्माण की मांग कर रहे थे। पुल ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੜਪ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੜਪ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁੜੇ ਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆਹੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲ ਬਰਸਾਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਸਾਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਡਗਿਆਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਕੁਜਵਾਨੀ ਵਾਲੂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪੁਲ ਸਾਡਾ ਰੁੜਿਆ ਸੀ, ਚਲੋ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਚਲੋ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦੇ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ लगना, इस करके छोटा पुल जरूर बनान ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਏ। देखिए, हम गवर्नर, उपराज्यपाल और केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिनके
सहयोग से ये पुल का निर्माण द्वारा शुरू हुआ है। मैं उस पुल की बात कर रहा हूँ जो आज से 1 साल पहले दड़प का पुल बह चुका था, जिससे 30-40 गांव जुड़ते थे। बहुत बहुत शुक्रिया केंद्र सरकार और उपराज्यपाल जी का, जिन्होंने इस पुल का निर्माण शुरू करवाया है और लोगों को सहूलियतें प्रदान की हैं। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि इस पुल का बरसात से पहले एक अस्थाई पुल बना हुआ था, जिस पर से छोटी छोटी गाड़ियाँ और कार और बाइक्स वगैरह निकलती थी। वो पुल दोबारा बरसात में बह गया है और हम चाहते हैं कि उस पुल का दोबारा निर्माण हो। जब तक ये पुल कंप्लीट ना हो तब तक वो उस पुल से लोगों की आवाजाही हो सके और जो 30-40 गाँव लगते हैं इस पुल के साथ, उनको कोई परेशानी ना हो। और सबसे बड़ा कि शुक्र है कि केंद्र सरकार ने 1 साल के भीतर इसका संज्ञान ले लिया और इस पुल का दोबारा निर्माण करवाया। पिछले महीने टेंडर हुए, अब निर्माण शुरू हो गया और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन तब तक जब तक 6 महीने साल लग जाए इस पुल को बनते हुए, साथ में अस्थाई पुल जरूर बनाएं। और अस्थाई पुल से क्या होगा कि छोटी छोटी गाड़ियाँ आ जा सकेंगी, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर। प्रदेश विश्वकर्मा सभा JKUT द्वारा जम्मू में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बिरादरी के छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभा के प्रधान शशि वर्मा ने कहा कि इस बार बिरादरी के छात्रों ने उनकी उपेक्षाओं से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो संभाग के अन्य जिलों में भी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बिरादरी के छात्रों को सम्मानित करेंगे। बच्चों के मैंने जितने सर्टिफिकेट ट्रॉफी बनाई थी उससे कहीं ज़्यादा हो गई कि मुझे उन बच्चों से सिर्फ उनको यहाँ पे स्टेज पे सम्मानित करना पड़ा, लेकिन ट्रॉफी उनकी बैलेंस रखनी पड़ी कि उनको बाद में उनके घरों में ट्रॉफी पहुंचाएंगे। नियर वो 150-200 से ऊपर बच्चे जो चले गए। हालांकि जो दूर दराज के एरिए थे, जैसे रजौरी है, सुंदरबनी है, नौशहरा है या बिलावर है, उन एरिया से बच्चे नहीं आ पाए। उन बच्चों को हम उन्हीं के डिस्ट्रिक्टों में जाके सम्मानित करेंगे। क्यों कि उन बच्चों के लिए यहाँ पे इतना दूर आना मुश्किल था। तो इन बच्चों का और विश्वकर्मा कम्युनिटी का मैं सबसे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और इन बच्चों को मैं भगवान विश्वकर्मा की तरफ से आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ये बच्चे आने वाले समय में एक अच्छी पोस्टों में जाएं। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य समाज के आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की अभिनव पहल से सुदूर वनांचल के 90 लाख से ज्यादा मरीज लाभान्वित। 1600 से ज्यादा हाट बाजार क्लिनिकों से अब 8 लाख से ज्यादा मरीज का इलाज। छत्तीसगढ़ मॉडल के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को UNDP और नीति आयोग से मिली सराहना। बीजापुर में मलेरिया के केस 71% और दंतेवाड़ा में 54% हुए। मई 2020 और मई 2021 के बीच मामलों में आई 39 बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में चल रहे बेहतरीन